हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो एक बुक समरी वीडियो है जिसमें मैं आपको द अल्केमिस्ट, जिसे पॉलो कोएल्हो द्वारा लिखा गया है, और ये बहुत ही अच्छी बेस्ट सेलिंग बुक है। साथ ही एक सेल्फ हेल्प बुक भी है और एक नॉवेल भी है जिसे मैंने पढ़ा, और इस बुक का रिव्यू वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उसे ज़रूर चेक इट आउट कीजिए और उस रिव्यू वीडियो को भी देखिए। आज की वीडियो में मैं आपको द अल्केमिस्ट की बुक समरी लेकर आया हूं, ताकि आप उस समरी को सुनिए, उस बुक में क्या है आप वो जानिए, और उस बुक से आप क्या क्या रिलेट कर सकते हो, आप क्या क्या सीख सकते हो। तो इस वीडियो के माध्यम से आप पूरी के पूरे तरीके से इस बात को जान जाओगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन हाँ, इससे पहले आप को अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर ऐसे ही बुक रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में आप द अल्केमिस्ट नॉवल की समरी हिंदी में सुनने जा रहे हैं, जिसे सुनने के बाद आप अपने अंदर के छिपे खजाने की खोज कर पाएंगे। यह वास्तव में हमारी, आपकी, हम सब की कहानी है। खजाना। यह सुनकर ही हम में से हर किसी के अंदर यह चाहत जाग जाती है कि कैसे यह खजाना हमें मिल सकता है। द अल्केमिस्ट बाय पॉलो कोएल्हो में भी इसी तरह के एक खजाने की कहानी पढ़ने के लिए आपको मिलती है। हालांकि इस कहानी में जिस खजाने की बात हो रही है, अंत में यह पता चलता है कि वह खजाना तो वास्तव में हमारे अंदर है। आपके, हम सब के अंदर वह खजाना छिपा हुआ है। यह खजाना ज्ञान का है, वह ज्ञान जो हमें इतनी ऊंचाई तक अपनी जिंदगी को लेकर पहुंचाने में मदद करता है, जहां से कि हम, हमारी जिंदगी किसी भी चीज़ की मोहताज नहीं रहती और हमारा पूरा जीवन खजाने से भर जाता है। तो चलिए अब हम सुनना शुरू करते हैं द अल्केमिस्ट बुक समरी इन हिंदी, जिसे लिखा है ब्राज़ीलियन उपन्यासकार पाओलो कोएल्हो ने। गडरिये की संघर्ष भरी कहानी। द अल्केमिस्ट में सैन डिएगो नाम के एक गडरिये के बारे में पढ़ने को आपको मिलता है, जो कि एंडलूसिया में रहने वाला एक भला नागरिक है। उसके परिवार वाले की चाहत है कि वह एक प्रीस्ट बन जाए, लेकिन सैन डिएगो को घूमने फिरने में इतना आनंद मिलता है कि वह इसकी वजह से वह एक गडरिया बन जाता है, ताकि अपने भेड़ों को चराने के बहाने वह यहाँ वहाँ घूम सके। सैन डिएगो की मुलाकात एक लड़की से होती है और वह उस पर फिदा हो जाता है। उसे उम्मीद रहती है कि एक दिन दोबारा उससे उसकी मुलाकात ज़रूर होगी। एक दिन सपने में वह देखता है कि एक टूटे फूटे चर्च के कमरे में वह है, जहाँ पर कि साईं कुमार के एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है। इस सपने का मतलब जानने के लिए जब वह शहर में एक लेडी, एक वृद्धा के पास में पहुंचता है, जो हाथ पढ़ती है, सितारों को जानती है, सितारों को पढ़कर सुनाती है, तो वह उसे इजिप्ट के पिरामिड में जाने की सलाह देती है, जहां पर कि उसे यह खजाना मिलने की संभावना थी। अफ्रीका में ठगी का शिकार। बीच में उसकी मुलाकात एक बड़े ही बुद्धिमान बूढ़े आदमी से होती है, जो अपने आप को सालेम का राजा बताता है। वह उसे सही रास्ता दिखाना चाहता है। सैन डिएगो से वह बताता है कि जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ संकेत मिलते रहते हैं, जो किसी को भी सही रास्ते पर चलने में मदद करते हैं। सैन डिएगो की मदद के लिए वह उसे एक काला और सफ़ेद पत्थर देता है। इसका इस्तेमाल वह उसे असमंजस की स्थिति में होने पर करने के लिए कहता है। सैन डिएगो जब अफ्रीका में टेंजियर पहुंचता है, तो वहां पर एक आदमी उससे पैसे ठग कर भाग जाता है। ऐसे में अपनी पॉकेट से दोनों पत्थर निकालने पर उसे यह बूढ़े आदमी की बात याद आती है कि किसी चीज़ को यदि आप दिल से चाहते हो तो उसे आपसे मिलने में आप सारी कायनात आपकी मदद करती है। क्रिस्टल व्यापारी के यहाँ जुटाए पैसे। इसके बाद अपनी हिम्मत जुटाकर एक क्रिस्टल व्यापारी के यहाँ अपनी बुद्धि के दम पर वह स्थायी काम पा लेता है। इस तरह से उसके पास पिरामिड्स तक जाने के लिए पैसे जमा हो जाते हैं। व्यापारी जब उसके उद्देश्य के बारे में जानता है तो वह भी उसकी मदद करने लगता है।
काफी पैसे जमा होने पर सैन डिएगो पिरामिड्स जाने की अपनी योजना को छेड़कर घर लौटने की फैसला कर देता है ताकि वहां पर वह फिर से गडरिये वाला काम शुरू कर दे। हालांकि उसके दिमाग में यह सब मंजूरी नहीं मिलती और फिर से उसका दिमाग बदल जाता है और वह पिरामिड्स के लिए रवाना हो जाता है। फातिमा से मुलाकात। अपनी यात्रा पर आगे बढ़ने के दौरान ऊंट चलाने वाले के साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और अपनी अपनी जिंदगी के बारे में बताने के दौरान सैन डिएगो को इस बात का एहसास होता है कि जिंदगी में सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और भाग्य ने हर चीज की योजना पहले से ही बना कर रखी है। बीच में इन लोगों को आदिवासियों के बीच युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है तो किसी तरीके से बचते हुए सैन डिएगो ओएसिस तक पहुंच जाता है। इस बीच सैन डिएगो की मुलाकात फातिमा नाम की एक लड़की से हो जाती है और रोजाना दोनों का मिलना जुलना शुरू हो जाता है। दोनों ही नजदीक आ जाते हैं। इसके बाद फातिमा सैन डिएगो से खजाने तक पहुंचने के लिए कहती है। सैन डिएगो की मुलाकात जब एल्केमिस्ट से होती है तो सैन डिएगो फातिमा के मिल जाने को खजाना मिलने के तौर पर बताता है, लेकिन एल्केमिस्ट उसकी इस बात को यह कहकर काट देता है कि पिरामिड्स से उसे फातिमा नहीं मिली है, इसलिए फातिमा खजाना हो ही नहीं सकती। इसके बाद एक बार फिर से सैन डिएगो अपने भाग्य के पीछे चलने का मन बना लेता है और आगे बढ़ जाता है। उसे फातिमा की याद तो बहुत आती है मगर एल्केमिस्ट उसे यही बताता है कि उसके भाग्य में यदि फातिमा का प्यार होगा तो वह उसे जरूर नसीब होगा। नाकामयाबी का डर। सैन डिएगो खजाना ढूंढने की अपनी यात्रा पर तो जरूर निकल जाता है, लेकिन जिंदगी के हर कदम पर अब उसे नए नए एहसास हो रहे होते हैं। सैन डिएगो को यह महसूस हो चुका था कि नाकामयाब होने का जो भय है वह उसे नाकामयाबी से भी कहीं बड़ा होता है। इस तरह से सैन डिएगो का दिमाग धीरे धीरे शांत हो रहा था। इसी बीच सैन डिएगो और एल्केमिस्ट आदिवासियों से घिर जाते हैं। सैन डिएगो के बारे में एल्केमिस्ट ने उन लोगों को यह बता दिया था कि वह उन्हें हवा बनकर दिखा सकता है। ऐसा नहीं होने पर वे लोग 3 दिन के अंदर उसकी जान ले सकते हैं। सैन डिएगो की जीत। सैन डिएगो इसकी वजह से बुरी तरह से घबरा गया था, लेकिन अंत में उसने अपने अंदर की ताकत को पहचाना। ईश्वर से उसने अपना जुड़ाव महसूस किया। अंत में उसने खुद को हवा में बदलकर उन सभी को दिखाया कि शर्त को कैसे जीता जाता है और वो जीत भी जाता है। थोड़ा आगे बढ़ने पर एल्केमिस्ट सैन डिएगो को रास्ता दिखा कर अपनी राह पर चल पड़ता है। इधर सैन डिएगो पिरामिड्स तक पहुंच तो गया, लेकिन वहां पर खुदाई के दौरान उसे कुछ भी नहीं मिला। एल्केमिस्ट से जो सोना सैन डिएगो को विदाई के वक्त उपहार में मिला था, कुछ लोगों ने आकर उससे वह छीन लिया, साथ ही उसकी जमकर पिटाई भी कर दी। हालांकि जाते वक्त उन लोगों के चीफ ने सैन डिएगो को अपने सपने के बारे में बताया कि स्पेन के एक चर्च में जहाँ की वह साइको मार का पेड़ लगा हुआ है, वहां पर खजाना छिपा हुआ है। खजाने का एहसास। सैन डिएगो को जब यह पता चला कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, तब वह इस चीज को समझ चुका था कि खजाना तो उसी जगह पर छिपा हुआ था, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता बहुत घुमावदार था। अपने भाग्य के पीछे यदि वह नहीं चला होता तो शायद उसे खजाने तक नहीं पहुंच पाता, जो कि इस तरह से उसकी अपनी जगह पर ही छिपा हुआ था। सैन डिएगो को यहाँ पर फातिमा की खुशबू का एहसास होता है और मैं आ रहा हूँ फातिमा कहते हुए उसने बचे हुए जोर से यह आवाज निकालता है। और अंत में द एल्केमिस्ट नोवेल से इस समरी को सुनने के बाद में आपको यह समझ तो आ ही गया होगा कि भले ही हमें कोई चीज बहुत ही आसानी से मिल सकती है, लेकिन जब तक उस चीज तक पहुंचने का मार्ग मेहनत से नहीं भरा होता है, तब तक उस चीज को पाने की असली खुशी हमें महसूस नहीं हो पाती है। साथ ही यह कहानी यह भी बताती है कि असल खजाना यानी कि असली ज्ञान तो हमारे खुद के अंदर छिपा हुआ है। जरूरत बस उसे पहचानने की और सही दिशा में इसका इस्तेमाल करने की है। तो आपने द एल्केमिस्ट की समरी इस वीडियो में सुन ली होगी। मैंने कुछ पिक्चर्स ऐड की इस वीडियो में ताकि आपको बहुत ही अच्छा लगे, आपको ये वीडियो
पसंद भी है और आप इस वीडियो का पर्पस समझ सको। तो ये खजाने से रिलेटेड बात है। जो ज्ञान आपके अंदर भरा हुआ है उस ज्ञान को कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो, आप कैसे अपने आप को एक नवीनतम ऊंचाई तक पहुंचाकर अपने ज्ञान का इस्तेमाल कर सकते हो, आप खुद को जान सकते हो, आप ईश्वर को जान सकते हो। तो ये बुक यही बताती है कि कैसे आप अपने अंदर के खजाने यानी आप अपने अंदर के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि ज्ञान ही शक्ति है। तो ये थी द अल्केमिस्ट की बुक समरी जिसे मैंने डिस्क्राइब किया। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही बुक रिलेटेड कंटेंट वाली वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय।